नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपको ही नहीं पूरे देश को पता है, 140 करोड़ देशवासियों को पता है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक पॉलिटिकल इवेंट करने जा रहे हैं। जी हाँ, पॉलिटिकल इवेंट, रिलीजियस इवेंट नहीं। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का उद्घाटन के बहाने वोटों की फसल काटने का काम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन। जबकि इस देश के हिंदुत्व के शिखर पर बैठे चारों दिशाओं के चारों शंकराचार्य, मठाधीश, साधु संत, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंदिर ट्रस्ट, साधु संतों और शंकराचार्य के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं हैं, एंटी मोदी हैं, मोदी के दुश्मन हैं, बीजेपी के दुश्मन हैं। और शंकराचार्य और साधु संत, मठाधीश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकल इवेंट अयोध्या में नहीं, दिल्ली में करना चाहिए, तमाम राज्यों की राजधानियों में करना चाहिए। अयोध्या एक धार्मिक स्थान है, वहाँ पर साधु संतों, शंकराचार्यों की जरूरत होती है, किसी नेता या प्रधानमंत्री की नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास भी रखे थे मंदिर का। शिलान्यास के बाद समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 18 महीने में मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन तब तक नींव ही पड़ी थी। फिर समय सीमा रखी गई कि 2023 तक 3 साल में मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। फिर भी मंदिर नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि अभी 40% मंदिर बना है, 60% मंदिर बनना बाकी है, यानी आधे से अधिक मंदिर बाकी है बनना। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इतनी हड़बड़ी क्यों मचाई जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, बीजेपी की ओर से, आरएसएस की ओर से सहज ही समझा जा सकता है कि 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है। अप्रैल और मई में मतदान होगा। मई के तीसरे हफ्ते में परिणाम घोषित किया जाएगा और प्रधानमंत्री जो कोई भी बनेगा, इंडिया का या बीजेपी का, शपथ लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। मंदिर के बहाने, उद्घाटन के बहाने, प्राण प्रतिष्ठा के बहाने इस देश के हिंदुओं का दिल जीतना चाहते हैं। 80% हिंदुओं का एक मुश्त वोट लेकर के तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हैं, शपथ लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद का। इसी हड़बड़ी में यह उद्घाटन कार्य किया जा रहा है। साधु संतों का कहना है, शंकराचार्य का, मठाधीशों का कहना है कि यह काम पॉलिटिकल नहीं है, यह धार्मिक अनुष्ठान का काम है। यह काम हिंदुत्व के शीर्ष पर बैठे शंकराचार्यों को करना चाहिए, मठाधीशों को, साधु संतों को करना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से इस देश की सत्ता पर विराजमान हैं, वे धार्मिक पदों पर बैठे शंकराचार्यों से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। वे न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बड़े हो गए हैं।
वे इस भारत देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति से भी बड़े हो गए हैं, उपराष्ट्रपति से भी बड़े हो गए हैं, सर्वे सर्वा हो गए हैं। यहाँ तक कि पूरे हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिस ईश्वर को मानता है, जिस विष्णु को मानता है, जिस 10 अवतारों को मानता है, प्रधानमंत्री को विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का कद इंसानों में नहीं रह गया है, ईश्वरों में हो गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे ऊपर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक राजनेता के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक ईश्वर के रूप में आज जाने जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में हिंदू आस्था का ध्यान नहीं रखते हैं। हिंदू श्रद्धालुओं की श्रद्धा, ईश्वर, मंदिर, धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सियासी रोटियां सेकने से मतलब है। साधु संत शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य खफा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय से और अयोध्या में लगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, नृपेंद्र मिश्रा हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में रात दिन एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या को सजाने का, अयोध्या को महिमा मंडित करने का और 22 जनवरी के इवेंट को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। साधु संतों का कहना है, शंकराचार्य का कहना है कि यह सब काम धर्माचार्यों को करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा वो है कि मंदिर आधा अधूरा है, सिर्फ 40% बना है, अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मंदिर का शिखर यानी गुंबद अभी नहीं बना है और मूर्तियों के साथ साथ गुंबद की, शिखर की भी प्रतिष्ठा की जाती है। जब शिखर बना ही नहीं है तो कैसे प्रतिष्ठा होगी, और जब शिखर की प्रतिष्ठा नहीं होगी तो कैसा उद्घाटन, कैसा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। ये सब ढकोसला है और इस ढकोसले को अंजाम दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्दे के पीछे से मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं। तो आज हिंदू समाज, या यूं कहें कि हिंदू समाज की ठेकेदारी करने वाले राजनेता धर्म गुरुओं से भी बड़े हो गए हैं। इनका कद धर्म गुरुओं से भी बड़ा हो गया है और इसी बात की लड़ाई है। और 80-20 का खेला करने के लिए मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को पटाया जा रहा है, लेकिन उससे संतोष नहीं है इन्हें हिंदुओं का एक मुश्त वोट चाहिए, क्योंकि मुसलमान इन्हें वोट नहीं देने वाले हैं। और मुसलमान क्यों नहीं वोट देने वाले हैं इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म गुरुओं का कहना है, शंकराचार्य का कहना है कि भगवान राम के जन्मदिन यानी रामनवमी, चैत की रामनवमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का कार्यक्रम होना चाहिए। 22 जनवरी को कार्यक्रम करने का कोई तुक नहीं है, लेकिन 17 अप्रैल को पड़ेगी इस साल 2024 की रामनवमी और 17 अप्रैल के समय मतदान कार्य चलता रहेगा, चुनाव आयोग सक्रिय होगा और आचार्य संहिता लगी होगी और मतदान 2-3 चरण खत्म भी हो गया रहा होगा, हो जाएगा 17 अप्रैल को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के खातिर ही यह सब रस्म करने जा रहे हैं, जिससे कि साधु संत खफा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक
कुछ महंत संत आएंगे, शंकराचार्य कोई नहीं आएगा। चारों दिशाओं के चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लताड़ लगाई है, मंदिर ट्रस्ट को लताड़ लगाई है और कहा है कि धर्म में राजनीति का घालमेल करना बंद करें। यह कार्यक्रम धर्म गुरुओं को करना चाहिए। और जो उनकी एक और आपत्ति है, वो आपत्ति है कि अगर गृहस्थ जीवन का कोई व्यक्ति, कोई बड़े कद का आदमी अगर करता है प्राण प्रतिष्ठा का काम, उद्घाटन का काम, धार्मिक अनुष्ठान, तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना, अर्धांगिनी का होना जरूरी है। आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्धांगिनी पत्नी तो है यशोदाबेन, रिटायर्ड हैं, अध्यापिका थी, लेकिन वर्षों से उनका पत्नी से कोई रिश्ता नहीं है, परित्यक्ता बना करके रख दिया है उन्हें। और वो बड़नगर के इनके पुश्तैनी गांव, पुश्तैनी शहर में, पुश्तैनी घर में रहती हैं। 14,000 रुपये उन्हें पेंशन मिलती है, उसी पर गुजारा करती हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोदाबेन को साथ में लाएंगे? कतई नहीं लाएंगे। जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से यशोदाबेन चाहती हैं कि हम प्रधानमंत्री अपने पति के साथ रहें, लेकिन नहीं, पीएमओ में उनकी कोई एंट्री नहीं है। अपनी मां को एक बार टहलाने के लिए लाए थे 2014 या 15 में, उसके बाद घर के किसी भी सदस्य की कोई एंट्री नहीं है, पत्नी तक की एंट्री नहीं है। तो कैसे धार्मिक अनुष्ठान के समय पत्नी को बुलाया जाएगा? यह बात समझ से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपत राय को सारी जिम्मेदारी सौंप रखे हैं और चंपत राय आरएसएस के नेता या कार्यकर्ता कुछ भी कहिए, चंपत राय के इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट का काम उनके हाथ में है और जो कुछ संपन्न हो रहा है, अच्छा और बुरा, सबके लिए जिम्मेदार भागीदार चंपत राय को माना जा रहा है और चंपत राय का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन होना है, यह काम रामानंद संप्रदाय को सौंप दिया जाए। शंकराचार्यों के बारे में कहा जा रहा है कि शंकराचार्यों का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यह राम मंदिर केंद्र, राम मंदिर जगह, राम मंदिर, रामलला स्थल रामानंद संप्रदाय के लोगों का है। इनका बोलबाला यहाँ पर होना चाहिए, शंकराचार्यों की कोई जरूरत नहीं। लेकिन रामानंद संप्रदाय को भी मंदिर नहीं सौंपा गया है और उनका कोई योगदान नहीं है प्राण प्रतिष्ठा में, उद्घाटन कार्य में। सारा काम चंपत राय और प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम छुट भैये बड़ भैये नेताओं के हाथ में है। नृपेंद्र मिश्रा के हाथ में है, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम कद्दावर नेताओं के हाथ में है, जो अयोध्या में रात दिन गुजार रहे हैं और एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं सियासत को छोड़ करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तानाशाही राजनीति में अपनाते हैं, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की, विपक्ष को सुपारी दे, विपक्ष के लिए खत्म करने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को दे चुके हैं, वही सुपारी इन्होंने धर्म गुरुओं को दिया है। धर्म गुरुओं को ट्रोल किया जाए, उनकी बदनामी किया जाए और उन्हें बेइज्जत किया जाए, यही काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तिथि में, उद्घाटन के बहाने, प्राण प्रतिष्ठा के बहाने। अमर उजाला अखबार को इंटरव्यू देते हुए चंपत राय ने कहा कि हमने कोई जल्दीबाजी नहीं की है, हमने कोई हड़बड़ी नहीं की है, हमने टाइमलाइन का पालन किया है। यह मंदिर 18 महीने में बनना था, लेकिन 18 महीने में सिर्फ नींव ही पड़ी है।
3 साल में बनना था और 3 साल पूरे हो चुके हैं 2020 से। अब जो है इसका उद्घाटन कार्य होना चाहिए, भले ही पूरा मंदिर न बने। 40% बने हुए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करने के लिए समर्थन कर रहे हैं चंपत राय भी। क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस की ही राजनीतिक शाखा है भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस के कट्टर अनुयायी हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर से तीसरी जीत मिले। बस इसीलिए ये सारे कर्मकांड अपनाए जा रहे हैं। स्वामी निश्चलानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्या कहा है आप जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, सिद्धांतों पर को व्यवहार में लाता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री भी शास्त्र सम्मत काम करें, सिद्धांतों पर चलें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म गुरुओं की जगह वहाँ पर लोकार्पण करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो क्या हम वहाँ ताली बजाने जाएंगे? इस तरह से उन्होंने कहा है स्वामी निश्चलानंद शंकराचार्य ने। इसी तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी कहा है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि शास्त्र सम्मत ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हो, उद्घाटन हो और रामलला को विराजमान किया जाए। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि यह काम प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को राजनीति का काम करना चाहिए, समाज का भी काम करना चाहिए, लेकिन धार्मिक काम कार्य करने के लिए इस देश के शंकराचार्य को, मठाधीश को, साधु संतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से जितने भी शंकराचार्य हैं सब लताड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ट्रोल आर्मी को छोड़ दिए हैं, अपने गोदी मीडिया को, आईटी सेल को और नेताओं को, अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को छोड़ दिए हैं शंकराचार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। अभी तक इनकी आवाज़ विपक्ष के खिलाफ उठती थी, कार्रवाई विपक्ष पर होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और तानाशाही रवैया इतना बढ़ गया है कि इनके अहंकार के दायरे में शंकराचार्य, मठाधीश और इस देश के साधु संत, वैदिक अनुयायी, सनातन धर्मी भी आ गए हैं। पराकाष्ठा पर पहुंच गया है अहंकार, और इस अहंकार को तोड़ने का काम भी इंडिया गठबंधन कर रहा है। और इंडिया गठबंधन बन करके खड़ा हो गया है। 4-4 बैठकें हो गई हैं, सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार, तानाशाही रवैये और इनके चाल चरित्र चेहरे का उजागर करने के लिए इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू होने जा रही है, रोड शो शुरू होने जा रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के पहले 14 नवंबर से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। मणिपुर से मुंबई तक 15 राज्य आएंगे। इसमें 67 दिन में यात्रा पूरी होगी और 6,700 किलोमीटर तक मणिपुर से मुंबई तक कदमों से नापेंगे राहुल गांधी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये, चाल चरित्र चेहरे और हिंदुओं के खिलाफ इनके भव्य आयोजन की पोल खोलेंगे और इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना में हुई मौतें, गड़बड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब की बखिया उधेड़ी जाएगी। और हर राज्य के हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रैलियां आयोजित की जाएंगी चुनाव प्रचार करने के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन देश के कोने कोने में
रैलियां करेगा, रोड शो करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे, अहंकारी रवैये का खुलासा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यही कहा जा सकता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्हें जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठा लिए हैं। याद रहे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही संविधान को खत्म करने, संविधान की जरूरत न होने की बात कही जा रही है। आज से नहीं, 15 अगस्त 2023 से यह बात कही जा रही है और इनके सलाहकार ही ऐसी बातें कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, धार्मिक मामलों में टांग अड़ा रहे हैं और धार्मिक कार्य करने की जिद से और वोट हासिल करने के लिए धार्मिक कार्यों को एजेंडा बनाए हैं चुनावी, इसके बारे में पूरे देश को और 95 करोड़ मतदाताओं को रूबरू करना चाहिए प्रधानमंत्री के इन गलत कार्यों से। तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारे देश के साधु संत महंत शंकराचार्य बचेंगे और तभी हिंदुत्व बचेगा, तभी सनातन धर्म बचेगा, तभी धर्मनिरपेक्षता बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।